हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए फिनोल बनाने के रेस्ट ऑफ द मेथड्स जो हैं, बचे हुए मेथड्स जो हैं, वो आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। अभी तक हमने कौन कौन से मेथड पढ़े हैं फिनोल बनाने के। हमने डोज प्रोसेस पढ़ा। भाई मैं आपको बता दूं, यदि आपने डोज प्रोसेस बनाने की वीडियो अब तक नहीं देखी है तो यहाँ पर जो आई बटन है आप इस पे जाइए और डोज प्रोसेस को मैकेनिज्म के साथ अच्छे से देखिए, फिर यहाँ आइए। तो डोज प्रोसेस हम कर चुके हैं कि फिनोल क्यूमीन से किस तरह से बनाई जाएगी। तो आज हम पढ़ेंगे बचे हुए सारे मेथड्स जिनसे फिनोल बनाई जा सकती है। तो मैं हूं तरसेम जटैन और आप इस टाइम पे मेरे साथ देख रहे हो जटैन क्लासेस। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। तो फिनोल बनाएंगे भाई आज हम, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है सैलिसिलिक एसिड से बनानी है हमें फिनोल, सैलिसिलिक एसिड से। तो क्या होता है सैलिसिलिक एसिड, ये देख लेते हैं, फिर उससे फिनोल बनाएंगे। तो भाई क्या होता है हमारे पास सैलिसिलिक एसिड, मैं आपको बता दूं कि आपके पास है ये बेंजोइक एसिड, दिस वन इज बेंजोइक एसिड। इसके यदि ऑर्थो पोजीशन पे OH लगा हुआ है तो ये होता है सैलिसिलिक एसिड। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बेंजीन है, यहाँ OH लगा हुआ है और यहाँ लगा हुआ है COOH। तो ये दोनों ही इक्विवेलेंट, एक दूसरे के बिल्कुल सेम है। ये दोनों क्या कहलाते हैं? सैलिसिलिक एसिड कहलाते हैं। तो बताइए यदि सैलिसिलिक एसिड से आपको फिनोल बनानी है, फिनोल, तो आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? यहां से COH को उड़ाना पड़ेगा, नहीं उड़ाना पड़ेगा? अब COH में H तो यहीं लग जाएगी, इसका मतलब यहां से आपको CO2 को उड़ाना पड़ेगा, CO2 को उड़ाना पड़ेगा। तो देखिए यहां से यदि CO2 निकल जाएगी तो ये H यहां लग जाएगी, तो फिनोल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो CO2 को उड़ाना या CO2 को हटाना क्या कहलाता है हमारे पास? डी कार्बोक्सिलेशन कहलाता है, डी कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। डी मैंने होता है हटना, कार्बोक्सी मैंने CO2 का, लेशन तो ये प्रोसेस है। तो इसका मतलब हमें सैलिसिलिक एसिड की डी कार्बोक्सिलेशन करवानी पड़ेगी। मतलब उसमें जो CO ग्रुप है, ये CO ग्रुप मतलब CO2, इसको हटाना पड़ेगा, तब जाकर हमारे पास फिनोल बनेगी। तो है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 को हटाना डी कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। इसके लिए कौन सा रिएजेंट यूज होता था? तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन करवानी पड़ेगी आपको बच्चे। क्या करवानी पड़ेगी? सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन करवाना पड़ेगा। सोडा का मतलब है यहां पर NaOH डालना पड़ेगा, लाइम का मतलब है यहां पर आपको चूना डालना पड़ेगा। तो इन दोनों का काम का क्या होता है, आप लिख लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट है ये। इन दोनों का काम क्या है? इन दोनों का काम है CO2 को हटाना, CO2 को हटाना, ठीक है, कार्बोक्सी ग्रुप को हटाना, CO2 को हटा देना यहां से, ठीक। तो अब देख लेते हैं रिएक्शन क्या है हमारे पास। तो बच्चे आपके पास ये है सैलिसिलिक एसिड, आपके पास बेंजीन है, OH है, यहां पर क्या है? COOH है, ठीक है। दिस इज सैलिसिलिक एसिड। पहले हमें इस एसिड का क्या बनाना पड़ेगा? सोल्ट बनाना पड़ेगा। एसिड का पहले क्या बनाना पड़ेगा? सोल्ट। सोल्ट बनने के बाद सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन हमारे पास होती है। तो ये तो एसिड है, एसिड का सोल्ट बनाने के लिए मेरे को क्या डालना पड़ेगा? उसके अंदर NaOH मतलब बेस डालना पड़ेगा, ठीक है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन हो जाएगी, ये एसिड है, ये बेस है। तो क्या हो जाएगा यहां पर हमारे पास? देखिए क्या हो जाएगा बच्चे, यहां पर बन जाएगा आपके पास बेंजीन एज इट इज, OH एज इट इज, ये हाइड्रोजन यहां से हट जाएगी तो बन जाएगा COONA। तो ये बन गया हमारे पास सोल्ट बन गया है। क्या बन गया बच्चे? यहां से ये सोल्ट बन गया। ध्यान से देखो, सैलिसिलिक एसिड लिया, NaOH क्यों डाला? क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्ट करेंगे तो सोल्ट बनेगा। पानी यहां से माइनस हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा? यहां से पानी माइनस। किस तरह से? देखो H यहां से, OH यहां से, तो पानी बाहर हो जाएगा यहां से, ठीक है, माइनस वाटर, सोल्ट बन गया। अब जैसे ही सोल्ट बनेगा तो आपको इसके अंदर दोबारा से डाल देना है NaOH प्लस CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, NaOH प्लस CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्या उनसी रिएक्शन हो जाएगी? अब की बार सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन यहां पर हो जाएगा। तो मैं नीचे लिख देता हूं
सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन यहां पर हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से होगा सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। यहां पर देखिए Na2CO3 यहां से हट जाएगा बच्चे, Na2COO3, ठीक है। तो माइनस लिख देता हूं यहां पर, माइनस Na2CO3 यहां से हट जाएगा। तो बोलिए ये CO तो चली गई, यहां से CO तो चली गई, ये O चली गई। तो क्या कर देना अब आपको, यहां पर इसको एज इट इज लिख देना आगे चलकर। तो आगे चलकर मैं यहां पर लिख दूं, क्या बनेगा मेरे पास, एक सेकंड रुकिए, इसको हटा दो, मैं इरेज कर दूं इसको। तो यहां पर बन जाएगा आपके पास, देखिए रिंग एज इट इज, भाई रिंग एज इट इज है यहां पर, ठीक है। यहां पर ये ग्रुप तो उड़ गया, यहां पर H लग जाएगी, बस यहां पर H लग गई तो मैं H को तो दिखा नहीं रहा। लेकिन यहां पर एक और काम हो जाएगा, क्योंकि ये जो बेस है ना, ये बेस, ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को भी हटा देगा। भाई फिनोल के अंदर ये हाइड्रोजन एसिडिक होती है, हम फिनोल के एसिडिक करैक्टर में पढ़ेंगे आगे चलकर, ठीक है। तो जैसे ही इस हाइड्रोजन को हटाएगा तो यहां पर नेगेटिव, यहां पर Na पॉजिटिव आ जाएगा। देखो ना भाई, ये फिनोल है, फिनोल OH, यहां पर आ गया OH NaOH, तो यहां से पानी चला गया तो ONA बन गया ना, सोडियम फिनोक्साइड। अब आपको क्या करना पड़ेगा इस सोडियम फिनोक्साइड से फिनोल बनाने के लिए, इसमें डाइल्यूट HCl डालना पड़ेगा बच्चे, डाइल्यूट HCl। तो जैसे आप डाइल्यूट HCl डालोगे तो देखिए HCl क्या है, ClH होता है HCl, तो यहां से NaCl बाहर हो जाएगा और H यहां पर लग जाएगी। तो फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा, यहां पर फिनोल बन जाएगा। भाई क्या बन जाएगा, फिनोल। तो ये था आज के वीडियो लेक्चर में पहला मेथड जिसमें हम फिनोल बनाई हमने, और वो किससे बनाई है, सैलिसिलिक एसिड से। दिस इज सैलिसिलिक एसिड। पहले NaOH के साथ रिएक्शन करवाई तो यहां पर बन गया COONA, सोल्ट बन गया। फिर हमने सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करवाई, तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन का रिएजेंट कौन आएगा हमारे पास, NaOHCaO। सोडा मतलब कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH। लाइम मतलब चूना, लाइम चूना होता है ना, CaO। तो इसका मिक्सर जब हम डालेंगे तो यहां से Na2CO3 बाहर हो जाएगा और ये हट गया यहां से। लेकिन एक काम और ये हो जाएगा, जो बेस है इस एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेगा फिनोल की, और यहां से सोल्ट बना लेगा। फिर यहां पर सोडियम फिनोक्साइड जो बनेगा, यहां पर सोडियम फिनोक्साइड, उसकी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फाइनली आपके पास क्या मिल जाएगी, आपको फिनोल, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ जिससे हम फिनोल बना सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड की तरफ हम प्रोसीड करते हैं जिसमें हम फिनोल बना रहे हैं, और वो है फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट। तो बताइए भाई बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट क्या होता है, हमने अल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो ये था हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट, दिस इज बेंजीन, दिस इज डाइएजोनियम N2 पॉजिटिव सोल्ट है। तो मैं यहां पर क्लोराइड ले रहा हूं, तो मैंने ले लिया यहां पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मैंने ले लिया है। तो इससे बनाएंगे हम फिनोल। तो आपको मैं बता दूं, आपको यह भी याद रखना है यहां पर कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किससे बनेगा। तो ये बनता है हमारे पास एनिलीन से बच्चे, एनिलीन। एनिलीन होती है, बेंजीन के ऊपर आप क्या लगा दो, NH2, दिस इज एनिलीन। एनिलीन की जब आप डाइएजोटाइजेशन करवाते हो, मतलब NaNO2HCl के साथ रिएक्शन करवाते हो, NaNO2HCl, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपको मिल जाता है। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनोल बनाना बहुत ही आसान है, बहुत आसान हो गया है। पहला तो ये है इसके अंदर कि आप इसमें डाइल्यूट H2SO4 डाल दीजिए, डाइल्यूट H2SO4, और थोड़ा सा क्या कर दीजिए, हीट। क्या कर दोगे, हीट। तो बताइए डाइल्यूट है तो पानी के अंदर H2SO4 डाल रखा होगा यहां पर, पानी के अंदर, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं ये हाइड्रोलिसिस का ही प्रोसेस है। यहां पर कौन सा प्रोसेस है, हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस है। तो बस आपको हाइड्रोलिसिस होने का मतलब पानी आ गया तो यहां से क्या Cl को बाहर कर दोगे, N2 को बाहर कर दोगे, क्योंकि N2 तो गैस है, आसानी से बाहर हो जाएगी, तो डायरेक्ट फिनोल बना दोगे। बस आप क्या कर दोगे बच्चे, आप डायरेक्ट यहां पर फिनोल बना दीजिए, बस आ गया आंसर। अरे कुछ नहीं हुआ, साइड में मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाऊं, हिंट दूं इसकी, तो कैसे बना है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव HOH, देखिए पानी HOH होता है, HCl बाहर हो गया, N2 पॉजिटिव, रफू चक्कर OH लग गया, यहाँ पर क्या बन गई है, फिनोल बन गई है। बट ये एक्चुअल मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म कुछ हो रहा है, लेकिन मैकेनिज्म हर रिएक्शन का हम करवाएं ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं है। जो रिएक्शन का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक जेई और नीट के लिए, उसके मैकेनिज्म
हम करवा रहे हैं साथ साथ में, आप इस बात की चिंता बिल्कुल भी न करें। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में डाइल्यूट H2SO4 के साथ आप हीट करते हो तो वो क्या प्रोडक्ट देने वाला आपको, फिनोल। या आप इसके अंदर वार्म वाटर डालते हो, गर्म पानी डालते हो आप, वार्म वाटर, तब भी बच्चे आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहां पर, फिनोल एज अ प्रोडक्ट मिलने वाला है। क्या मिलेगा, फिनोल। तो दोनों केसेस में क्या मिलेगी आपको, फिनोल। तो ये था हमारे पास नेक्स्ट मेथड फिनोल बनाने का, दैट इज फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट। आप बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट की हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए, डाइल्यूट H2SO4 डाल दीजिए, फिनोल मिल जाएगी आपको। आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में गर्म पानी डाल दीजिए, तब भी आपको क्या मिलने वाली है, फिनोल मिलने वाली है। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट मेथड। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड लेकर आ गए हम प्रिपरेशन ऑफ फिनोल का, वो है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पहले तो आपको ये याद रखना है भाई, ये है आपके पास बेंजीन एज इट इज, इस पे सल्फोनिक ग्रुप ऐड कर देना। सल्फोनिक ग्रुप का मतलब SO3H लगा दीजिए बच्चे, SO3H। तो ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब आपको ये ऐसे भी ध्यान में होना चाहिए कि ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा कैसे। बेंजीन की सल्फोनेशन करवाने से बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमारे पास बनता है। ये है आपके पास बेंजीन, इसकी सल्फोनेशन करवाओगे मतलब आप H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड के साथ क्या करवाओगे, रिएक्शन। तो आपको क्या मिल जाएगा यहां पर, बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल जाएगा, बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो बेसिक है भाई, नाइट्रेशन में आप नाइट्रोबेंजीन बनाते हो तो NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हो, तो उसके लिए आपको नाइट्रेशन करवानी पड़ेगी। और सल्फोनिक ग्रुप ऐड करवाने के लिए आपको क्या करवानी पड़ेगी, सल्फोनेशन करवानी पड़ेगी। और सल्फोनेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ आप क्या करवा दोगे बच्चे, रिएक्शन करवा दोगे। कई बुक्स इसको ओलियम के साथ भी रिएक्शन करती हैं भाई, किसके साथ भी करवा लिखती हैं, ओलियम के साथ। आप ओलियम के साथ रिएक्शन करवा कर भी क्या बनवा सकते हो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओलियम क्या होता है हमारे पास, H2S2O7, दिस इज ओलियम, ये ओलियम होता है, तब भी यही प्रोडक्ट बनेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ओलियम वैसे बेसिकली होता क्या है, H2SO4 प्लस SO3, देखिए यही बनाया नहीं बना, H2 H2 S2 4 और 3 7 H2S2O7। तो ये तो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाने का मेथड। हाल फिलहाल ये तो आपके काम का नहीं है। अब आगे प्रोसीड करते हैं कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम फिनोल किस तरह से बनाएंगे। हमें तो फिनोल बनानी है ना भाई, आज फिनोल बनाने के मेथड पढ़ रहे हैं, तो ये फिनोल कैसे बनेगी, बस कहानी खत्म। तो देखते हैं, तो ले लेते हैं भाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड को, मैंने ले लिया है, दिस इज बेंजीन, दिस इज सल्फोनिक ग्रुप SO3H। बोले ये एसिड है या नहीं है, बिल्कुल है भाई, ये एसिड है। तो जैसे जैसे सोडियम, अभी सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन करी थी हमने सैलिसिलिक एसिड की, वही प्रोसेस यहां पर भी फॉलो होने वाला है। पहले इसको सोल्ट बना लो भाई। सोल्ट बनाने के लिए क्या डालना पड़ेगा, इसके अंदर आपको NaOH डालना पड़ेगा। ये एसिड है, ये NaOH है बेस, एसिड बेस की रिएक्शन हो जाएगी, यहां से एसिड से H आएगी, यहां से OH आएगा, तो पानी हो जाएगा बच्चे, यहां से बाहर चला गया पानी। तो क्या बन गया, बेंजीन एज इट इज, बेंजीन, यहां पर आ गया SO3Na। बोलिए लग गया नहीं लग गया भाई, SO3Na सोल्ट बन गया ये हमारे पास, ऑफ कोर्स ये सोल्ट बन गया। फिर क्या करना है आपको, दोबारा से NaOH डालना है इसके अंदर, दोबारा से NaOH, और फ्यूज कर देना है। फ्यूज का मतलब भाई आप इसको क्या कर दोगे, हीट, गर्म कर दोगे बहुत ज्यादा। ठीक, तो देखिए यहां से क्या रिलीज हो जाएगा, आपको देखते रहिए भाई, Na2SO3 रिलीज हो जाएगा। देखो Na2SO3, तो माइनस Na2SO3 हो जाएगा यहां से रिलीज। तो यहां पे OH लगना चाहिए, लेकिन क्योंकि बेस पड़ा हुआ है इसके अंदर, बेस, तो फिर से पीछे वाला काम हो जाएगा, जैसे पीछे वाले इसमें हुआ था सोडा लाइम वाले में। यहां पर जो H आएगा ना वो Na के साथ रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि फिनोल भी तो एसिडिक होती है। क्या होती है, फिनोल भी एसिडिक। तो पहले क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड बनेगा आपके पास, डायरेक्ट फिनोल नहीं बनेगी। पहले क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड। अब जैसे आप सोडियम फिनोक्साइड में क्या डालूं भाई, बताएं आप, पॉसिबल है तो बताएं क्या डालें इसके अंदर। यस बताएं, वेरी गुड। तो बताइए बच्चे क्या डालना पड़ेगा इसके अंदर। तो भाई हमें इसके अंदर डालना पड़ेगा डाइल्यूट HCl। क्या डालना पड़ेगा बच्चे, डाइल्यूट HCl। और जैसे ही आप डाइल्यूट HCl डालोगे
तो यहां से देखिए HCl मतलब NaCl बाहर और H यहां पर लग जाएगी और फाइनली आपके पास क्या बन जाएगी, यहां पर फिनोल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? फिनोल। तो ये था हमारे पास मेथड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम किस तरह से फिनोल बनाने वाले हैं। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो रहे हैं सभी मेथड्स। तो यहां तक हमने फिनोल बनाने के सारे मेथड्स कर लिए हैं। लास्ट में एक मेथड और बचता है, बट वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है और वो भी जेई एडवांस के बच्चों के लिए वही पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन कर लेते हैं ताकि फिनोल बनाने में हमें किसी भी तरह की कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो। लेट्स प्रोसीड, देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट मेथड लेकर हम आ गए हैं बनाने का हमारे पास फिनोल, और वो है रेसिग प्रोसेस। इट्स नॉट रेसिंग, इट्स रेसिग प्रोसेस। बच्चे कौन सा प्रोसेस है? रेसिग प्रोसेस। देखते हैं भाई क्या है रेसिग प्रोसेस में, क्या बनेगा क्या नहीं। तो जो रेसिग प्रोसेस है ये कॉमर्शियल मेथड है, मतलब लार्ज स्केल पे आपको यदि फिनोल बनाना है लार्ज स्केल पे, तो यू विल यूज दिस प्रोसेस। तो क्या है ये प्रोसेस, चलिए जान लेते हैं। तो पहले रेसिंग प्रोसेस में हम क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से फिर बनाने वाले हैं हम फिनोल। तो क्लोरोबेंजीन डायरेक्ट नहीं बनेगी, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन देखते हैं किस तरह से बनने वाली है। आप लेंगे बेंजीन, यहां पर आपके पास बेंजीन है, इसके अंदर HCl डालोगे और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओगे आप विद द कैटलिस्ट CuCl2। भाई CuCl2 एज अ कैटलिस्ट लेने वाले हैं और इसको गर्म कर दीजिए भाई राउंड अबाउट 500 केल्विन पे। क्या कर देंगे आप? हीट। तो इस प्रोसेस से जो ये वाला स्टेप है, यहां से फिनोल नहीं मिलेगी आपको, आपको पहले क्या मिलने वाला है? क्लोरोबेंजीन मिलने वाला है। कैसे मिलेगा क्लोरोबेंजीन? बेंजीन HCl किसके साथ रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन के साथ विद द कैटलिस्ट CuCl2। तो यहां पर मिलेगा बच्चे आपके पास क्लोरोबेंजीन। तो ये मिल गया आपको क्लोरोबेंजीन। तो पहले इसमें क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन बनने वाला है। फिर अब आगे क्या होगा यहां पर देख लीजिए। आगे जब आप इसके अंदर पानी डालते हो, पानी और भी ज्यादा गर्म कर देते हो वाटर के साथ, और भी ज्यादा गर्म, 500 से लगभग 720 केल्विन के आसपास गर्म कर दीजिए, और भी ज्यादा हीट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपको? फाइनली यहां पर मिल जाएगा फिनोल। क्या मिल जाएगा? फिनोल। ठीक है, तो रेसिंग प्रोसेस में क्या होने वाला है? बेंजीन से पहले हम क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, किसके साथ रिएक्शन करवाकर? बेंजीन की HCl ऑक्सीजन CuCl2 के साथ। ठीक, तो पहले क्लोरोबेंजीन बनेगा, दैट क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद हीटेड वाटर, बहुत गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेगा वो, 700 केल्विन के आसपास पानी गर्म होना चाहिए, या हीट कर दीजिए आप पानी के अंदर उसको मिलाकर, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगी? फिनोल मिल जाएगी। तो आज यहां पर सारे मेथड्स कंप्लीट होते हैं हमारे पास फिनोल को प्रिपेयर करने के। तो एक बार के लिए सभी मेथड्स हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, फिर वीडियो को यहां पर वाइंड अप करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स रिवाइज कर लेते हैं एक बार सभी मेथड्स फिनोल बनाने के। तो सबसे पहला मेथड है डोज प्रोसेस। क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाता है डोज प्रोसेस, आप ये याद रखेंगे। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर होना चाहिए, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 ATM प्रेशर। NaOH के साथ डालोगे तो पहले बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड में डाइल्यूट HCl डालोगे तो क्या बनेगा? फिनोल बनने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास क्यूमीन का फॉर्मूला आपको पता है कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है, उसकी एरियल ऑक्सीडेशन करवाओगे तो आपको क्यूमीन पेरोक्साइड मिल जाएगा। देखो H और कार्बन के बीच में OO आ जाएगा, क्यूमीन पेरोक्साइड। देन उसकी आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो देखिए ये वाला पार्ट बन जाएगा यहाँ पर फिनोल, इस तरह से बन जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट मेथड हमारे पास फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, ये होता है सैलिसिलिक एसिड। इसमें आप NaOH डालोगे तो पहले बनेगा सोल्ट आपके पास, फिर NaOH CO डालोगे, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन होगी, तो यहां पर ये वाला ग्रुप हट जाएगा तो बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? फिनोल बन जाएगा हमारे पास। फिर है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट, तो ये बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट हमारे पास है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसमें आप डाइल्यूट H2SO4 डालो, मींस इसकी हाइड्रोलिसिस करवाइए, या इसमें गर्म पानी डाल दीजिए तो आपके पास क्या मिल जाएगा? फिनोल। दोनों ही हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस हैं। लास्ट में आ जाता है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, NaOH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो पहले इसका सोल्ट बन जाएगा, फिर NaOH के साथ फ्यूज करवाओगे, गर्म करोगे तो यहाँ से Na2SO3 निकल जाएगा और सोडियम फिनॉक्साइड मिल जाएगा,
और डाइल्यूट HCl के साथ फर्दर रिएक्ट करके ये क्या बना लेगा, हमारे पास फिनोल बना लेगा। तो ये थे सारे मेथड्स अब तक के जिससे हमने फिनोल बनाए हैं। तो यहां पर फिनोल के सभी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपसे लेकर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। तब तक के लिए आप बने रहें मेरे साथ Z10 क्लासेस पे। थैंक यू।